नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अलवर जिले में 10 साल पुराने रिश्वत के केस में एक डॉक्टर को कोर्ट ने 4 साल की सजा और 10,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 25 जून 2014 को रामगढ़ के आस मोहम्मद ने एसीबी अलवर में रिपोर्ट दी कि मामा के पक्ष में 7 लोगों को झगड़े में गंभीर चोट आई है। उसके बावजूद रामगढ़ अस्पताल के डॉक्टर मनोहर लाल ने अच्छी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एवज में 50,000 रुपये मांगे हैं। डॉक्टर 10,000 रुपये ले चुका है। जब एसीबी ने सत्यापन करवाया तो डॉक्टर ने 1 लाख रुपये मांगे। इसके बाद 80,000 रुपये में सौदा तय हुआ। परिवादी के पास 80,000 रुपये नहीं थे। इस प्रकरण में आरोप पत्र पेश किया गया। अब कोर्ट ने डॉक्टर को 4 साल की सजा व 10,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित करने का आदेश दिया है। राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स 25 सितंबर से फिर पटरियों से दौड़ेगी। इस ट्रेन में इस बार कई बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव महाराजा रेस्टोरेंट में किया गया है। इसे शीश महल के रूप में तैयार किया गया। वही महारानी रेस्टोरेंट को गोल्डन थीम पर सजाया गया है। इसका 7 दिन का किराया 39 लाख रुपए है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से ट्रेन की पहली ट्रिप दिल्ली से सफदरगंज स्टेशन से शुरू की जाएगी। इस बार शाही ट्रेन से लगभग 30 विदेशी सैलानी राजस्थान की अलग अलग विरासत को देख सकेंगे। ट्रेन से दिल्ली रवाना होकर जयपुर आएगी। नेक्स्ट डे जयपुर से रवाना होकर सुबह सवाई माधोपुर जाएगी। यहाँ दिन भर रुकने के बाद इसी दिन ट्रेन चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो जाएगी। यहाँ से उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर होते हुए आगरा के ताजमहल जाकर यात्रा का समापन होगा। चित्तौड़गढ़ के भादसौड़ा में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी हो गई। नकाबपोश बदमाश ब्रेजा कार में आए थे। दुकान से 350 किलो की तिजोरी उठा ले गए। तिजोरी में 4.5 किलो चांदी के गहने थे। सुबह बाजार का एक व्यापारी मॉर्निंग वॉक पर निकला तो शटर आधा खुला देखकर पीड़ित ज्वेलर गोविंद सोनी को सूचना दी। दुकान में लगे सीसीटीवी देखे तो 4 चोर तिजोरी घसीटते दिखे। पुलिस ने मौका मुआयना किया, फुटेज देखे और सबूत जुटाए। पुलिस के अनुसार भादसौड़ा के मुख्य बाजार में कृष्णा ज्वेलर की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। चोरों ने पहले लोहे के सब्बल से शटर का लॉक तोड़ा, फिर दुकान में घुसे, तोड़फोड़ की। दुकान में घुसने से पहले बदमाशों ने बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की दिशा बदल दी। कार बस स्टैंड की ओर से आई थी और बस स्टैंड की ओर ही चली गई। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले ही महंगाई का तड़का लग गया है। आटा, दाल और फल सब्जियों के भाव में इजाफे के बाद अब खाद्य तेल में उबाल आया है। केंद्र सरकार ने कच्चे और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार के फैसले से त्योहारी सीजन में खाने के तेल में जबरदस्त तड़का लगा है। खाद्य तेल 20 रुपये तथा सरसों का तेल 30 से 40 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। सरकार ने सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% और 32.5% किया है। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर मूल सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 20% तथा रिफाइंड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का मूल सीमा शुल्क 12.5% से बढ़ाकर 32.5% हो गया है। बढ़ती महंगाई से आमजन के लिए रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। सरकार के निर्णय का व्यापारियों और गृहिणियों ने विरोध किया है। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के सांगरिया गांव में हुए युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर युवक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। 17 सितंबर को घर में युवक का शव मिला था। सांगरिया निवासी शिवराज सिंह की हत्या उसी की पत्नी किरण कंवर और गांव के सुरेंद्र उर्फ सुंदर सिंह ने की थी। उसके भतीजी ने रात को उसकी मां को फर्श साफ करते हुए भी देखा था। थानाधिकारी विष्णु सिंह के अनुसार पूछताछ में आरोपी किरण कंवर ने बताया कि उसका गांव के ही सांगरिया निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ सुंदर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस पर उसका पति शिवराज सिंह आपत्ति जताता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों के बीच करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। साइबर ठग लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। बैंक एड्रेस, बैंक खाता, पैन नंबर से लोगों को चूना लगाते आ रहे फ्रॉडर्स के निशाने पर अब देश के डाकघरों के ग्राहक आ गए हैं। हाल ही में डाकघर की एड्रेस डिलीवरी के नाम पर अपडेट मैसेज वायरल होते देख डाक विभाग ने लोगों को सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी की है और ऐसे संदेशों से सावधान रहने की सलाह दी है। दरअसल डाकघर में एड्रेस अपडेट के नाम पर साइबर ठग
लोगों को एक एसएमएस भेज रहे हैं जिसमें लिखा है कि उनका कोई आर्टिकल है, इसको डिलीवर करना है, लेकिन डिलीवरी एड्रेस अपडेट नहीं है, जिसके लिए एक लिंक भेज रहे हैं। लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल यूजर्स के बैंक खाते में सेंध लग सकती है। विभाग ने ग्राहकों से सतर्क रहने को कहा है। राजधानी जयपुर में रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर एसीबी के दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। मुनेश की तरफ से कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया है। मुनेश के वकील दीपक चौहान ने हाईकोर्ट में कहा, मामले में एसीबी ने चालान पेश कर दिया है। हमने इससे संबंधित दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए हैं। ऐसे में हमें बहस के लिए समय दिया जाए। चालान पेश होने के बाद मुनेश पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है। अगर कोर्ट से मुनेश को राहत मिल जाती तो सरकार के लिए उन्हें निलंबित करना मुश्किल हो जाता, लेकिन अदालत ने उनके द्वारा बहस के लिए समय मांगना चर्चा का विषय बन गया। एसीबी ने 19 सितंबर को मुनेश गुर्जर के खिलाफ चालान पेश किया था। याचिका में सरकार व शिकायतकर्ता व सुधांशु सिंह को पक्षकार बनाया है। इस पर आगामी दिनों में सुनवाई होगी। राजस्थान में मानसून का आखिरी दौर शुरू हो गया। बारिश का दौर थमने के साथ ही मौसम साफ रहने लगा है। मौसम विशेषज्ञों ने अगले 1 सप्ताह में राजस्थान में कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। 27 से 3 अक्टूबर तक राजस्थान में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर के साथ बीकानेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दिन भर बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर बरकरार है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन दिनों विकसित नहीं हो रहा। इसके चलते राजस्थान में अगले 5 से 7 दिन बारिश होने की संभावना कम है। राजधानी जयपुर में हरियाणा के हिसार के एक व्यापारी के साथ 17 लाख की धोखाधड़ी का मामला सदर थाने में सामने आया है। पीड़ित महेंद्र कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी मनोज कुमार को वह कम समय से जानता था। आरोपी मनोज ने उसे बताया कि वह विदेश से गोल्ड लेकर आता है और उसे सस्ते दामों पर बेचता है। 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम गोल्ड सस्ता दे देगा। इस पर पीड़ित उसकी बातों में फंस गया। आरोपी मनोज ने पीड़ित महेंद्र को जयपुर के रेलवे स्टेशन पर एक रेस्टोरेंट में बुलाया और 5 लाख रुपए नगद लिए। इसके बाद अलग अलग बारी में 7 लाख रुपए खुद के खाते में डलवा लिए। 4 सितंबर को महेंद्र को हिसार में एक होटल पर बुलाया और उसे 5 लाख रुपए और ले लिए। बाद में फोन उठाना बंद कर दिया और रुपए तथा सोना देने से मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीग जिला पुलिस लगातार साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। नगर थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन के एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपियों से 6 मोबाइल जब्त किए गए। दोनों आरोपी अनजान लोगों को सेक्सटॉर्शन में फंसाकर ठगी करते थे। थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि थाने के पुलिस कर्मियों की टीम का गठन किया गया। पुलिस का जाब्ता भोलू का नगला गांव पहुंचा और गांव के पास बनी एक पक्की कोठरी में दबिश दी, जहां से एक साइबर ठग रॉकिल निवासी निमकी गांव थाना नगर को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को भी पकड़ा। दोनों की तलाशी लेने पर 6 मोबाइल जब्त किए गए। दोनों अनजान लोगों को सेक्सटॉर्शन में फंसाकर ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के मोबाइल में अश्लील वीडियो, लोगों से ब्लैकमेलिंग के मैसेज मिले हैं।